जय साईं राम। मैं एक साईं भक्त हूँ और मैं इस साईं चैनल के द्वारा आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि साईं बाबा की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, उनके चमत्कार अपार हैं। उनकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। जिस भक्त को भी उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनकी श्रद्धा करनी है तो पूरे अटूट विश्वास के साथ करे। हमेशा ध्यान रखें कि साईं बाबा सिर्फ उसी की रक्षा करते हैं, उसी का साथ देते हैं जो साईं बाबा के कहे अनुसार उनके सही पथ पर चलते हैं। मैं तो एक बहुत साधारण सी इंसान हूँ। मैं क्या उनके चमत्कारों के बारे में बताऊँगी। जिसको भी उनके चमत्कार देखने हैं वो उनकी श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करे, उनकी पूजा करे और उन पे विश्वास रखे तो उसे अपने आप ही बाबा के चमत्कारों का एहसास होने लगेगा। पर फिर भी एक अनुभव मुझे ऐसे याद है कि बहुत टाइम पहले जब हमने शुरू में बाबा के पूजा करनी शुरू करी थी, उन पे विश्वास करना शुरू करा था, तो मैं और मेरे एक फ्रेंड थी जो हम लोग मंदिर गए और मंदिर में जाके हमने प्रसाद मैंने प्रसाद और फूल माला ली और फिर काफ़ी लंबी लाइन थी वहाँ पर। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रही ऊपर, तुम ही चली जाओ, तुम ही ये फूल माला और प्रसाद चढ़ा दो। तो मैंने कहा कि देख लो, तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि ये कभी भी भगवान की श्रद्धा भक्ति हम किसी के अंदर नहीं डाल सकते, वो खुद ब खुद आनी चाहिए। तो मैंने उससे ज़रा सी भी ज़बरदस्ती नहीं करी और मैं चलने के लिए तैयारी हुई थी कि पीछे से एक अंकल आ रहे थे। वो थोड़े एजिड से थे और उनके पैर में थोड़ा हल्का सा चोट सी लगी हुई थी, चोट भी कह लो या एक पट्टी सी बंधी थी। उन्होंने बोला कि हमारी तरफ देखते हुए कि बेटा, मेरा ये प्रसाद और ये फूल माला क्या तुम ऊपर चढ़ा दोगे? मैं नीचे ही खड़ा हूँ क्योंकि मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा, मेरे पैर में चोट लगी हुई है। तो उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में तो पहले से ही डलिया है, उन्होंने मेरी फ्रेंड के हाथ में वो डलिया रख दी। तो अब हमने सोचा पता नहीं लें नहीं लें, क्या बात है। पर क्योंकि हम साईं मंदिर के आगे खड़े थे और हमने देखा कि चोट लगी हुई थी उनके अंकल के, तो मेरी फ्रेंड ने अपने आप ही, शायद उसको अंदर से कुछ महसूस हुआ हो, उसने खुद ही कहा कि ठीक है अंकल, हम ऊपर आपका प्रसाद चढ़ा के वापस लाते हैं और आपको दे देते हैं। हम लोग गए, हमने साईं बाबा का प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाए, वापस लौट कर आए। देखा तो वहाँ वो आदमी ही नहीं था। हमने इधर उधर देखा, सबसे पूछा कि यहाँ एक अंकल खड़े थे, उनके पैर में चोट लगी हुई थी, उनका प्रसाद और ये फूल माला डलिया है वो कहाँ गए? सब किसी को कुछ पता नहीं था, पता नहीं कहाँ वो आदमी एकदम से गायब हो गया। बस तभी से मेरे अंदर एकदम से आई ये बात कि ज़रूर हो ना हो ये खुद साईं बाबा ही प्रकट हुए थे, जिन्होंने मेरी फ्रेंड के दिल में एक ये श्रद्धा भक्ति जगाने के लिए ये सारी कहानी रची थी। तो जहाँ तक है मुझे तो यही लगा और उसी दिन के बाद से मेरी फ्रेंड को भी साईं बाबा पे उतना ही विश्वास हुआ जितना कि मुझे हुआ। आज भी वो उतनी ही उनकी पूजा और भक्ति करती है जितना कि मैं करती हूँ। जय साईं राम।